जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदिल और मेरे भाई आप सभी को मालूम है कि रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट के लिए और उसके साथ साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए बेस्ट 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज चलाई जा रही है इस चैनल पे। मैथमेटिक्स की यानी मैथ सब्जेक्ट की बेस्ट 1000 पीवाईक्यू की सीरीज चलाई जा रही है। आप प्लेलिस्ट जाके सर्च करेंगे, इसके पहले के 7 सेट्स कराए जा चुके हैं। आज है हम लोगों का डे 8, दिन है 7 मार्च। तो मेरे भाई आप सेशन से जुड़े रहिए, क्योंकि ये सेशन जिन बच्चों को रिवीजन करना है और या जिन बच्चों को प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप देखेंगे कि आप बहुत कम समय में यानी 15 से 20 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 25 मिनट के अंदर आप 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, कभी कभी 15 क्वेश्चन तक कर ले जाते हैं। ठीक है, तो कम समय में अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और पसंद है तो कमेंट भी करें। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज जान लीजिए कि ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @SSC_आचार्य। आप ये सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और उसके साथ साथ QR कोड भी स्कैन करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल क्या है? सवाल कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। आप कहेंगे कि सर हमें विभाज्य पता करना है, इसका अर्थ है कि आप कहना चाह रहे हैं हमें एलसीएम पता करना है। जी हां, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। तो एलसीएम जब हम पता करने जाएंगे तो एक चीज तो कंफर्म हो गया 40 देख करके कि एलसीएम जो है वो एक ऐसा नंबर होगा जिसका इकाई अंक पे कम से कम एक जीरो तो हो ही हो, मतलब इकाई अंक पे 0। तो हम सबसे बड़ी वाली नंबर का टेबल पढ़ेंगे 75। तो करते करते जब 75 को हम लोग 8 बार में लेके जाएंगे, 8 बार में ना, हाँ 8 बार में, तो लोग 600 पे पहुंचेंगे और वो जो 600 बनेगा वो 600 इन सभी का क्या रहेगा? इन सभी का क्या रहेगा मेरे भाई? एलसीएम रहेगा। आप देखेंगे 600 जो है 40 से भी भाज्य होगा, 25 से भी होगा, 15 से भी होगा और 75 से भी होगा। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू कोई नहीं होगी। तो कहोगे एलसीएम इसका 600 है, यानी जो आंसर होगा हमारा, जो आंसर होगा वो 600 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। बताओ फटाफट से, 600 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 600 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों वाली। आप कहोगे सर इन चारों में जो सबसे बड़ी है पहले उसी को चेक कर लेते हैं। 9600 सबसे बड़ी दिख रही है। क्या 9600 600 से विभाज्य है, मल्टीपल है 600 का? बिल्कुल है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फटाफट से। चलो ठीक है, अगला सवाल क्या है? यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आप समझ रहे होंगे कि साइड में अगर आप 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो ए स्क्वायर में वृद्धि कितने की होगी, यानी क्षेत्रफल में। आप कहोगे सर 50 + 50 + 50 × 50 / 100, जो कि कट पिट के क्या आने वाला है? ये 100 बन गया और 25 आ जाएगा, यानी 125%, यानी 125%, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट, और इसके आधार का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करें। आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, एल का जो मान दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार का क्षेत्रफल यानी πr² दिया हुआ है 144 पाई। तो यहां से हम लोग r का मान पता कर लेंगे, क्या आएगा? 12। तो l और r में अगर हम लगाएंगे पाइथागोरस तो h का मान क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो यहीं से हमारा काम हो गया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? मैं आपको साइड में फिगर बना के दिखा दूं क्या? चलो देख लो भाई। स्लैंट हाइट 13 दिया हुआ है, रेडियस हमने 12 निकाल ही लिया, तो ये क्या होगा? हाइट 5 होगा, यानी हाइट हो गया 5। अब क्या पूछ रहा है? इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेते हैं भाई, या ध्यान दीजिएगा आयतन पाई की भाषा में ज्ञात करना है। तो आयतन होगा 1/3 πr²h। r क्या है? 12 है, 12 का स्क्वायर 144 और h कितना है? 5 है। h कितना है? 5 है। तो कैंसिल कर देंगे, 3 एक बार में जाएगा और ये 48 बार में काट देगा। 48 पचे कितना होता है? 240 होता है। तो 240 पाई हमारा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में बोला ना, या सेंटीमीटर क्यूब में? बताओ। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं आप सभी को कि जो बच्चा तैयारी करता है डिफेंस सर्विसेज की, मतलब जिसकी फिजिकली जो मेजरमेंट होता है, हाइट वगैरह और चेस्ट वगैरह जिसका फिट रहता है,
उसके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती होती है जो अभी हुई थी और दोबारा से फिर री एग्जाम होगा। ठीक है, अगर आप लोग भरे हैं तो ये सेशन उसके लिए भी हेल्पफुल है। के साथ साथ एसएससी की सीपीओ की भी भर्ती आ चुकी है, दरोगा की, यानी सॉरी सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो आप इस भर्ती के लिए भी आप एलिजिबल अगर हैं तो उसके लिए तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो एसएससी का सिलेबस जो टीसीएस पैटर्न पे पूछता है, हालांकि ये सारा भी टीसीएस का पूछा सवाल है, तो टीसीएस के पैटर्न पे पूछे सवालों का यानी प्रीवियस ईयर का उसका भी अगर आपको सेट और सीरीज चाहिए दिल्ली पुलिस और अन्य सारे विभागों में दरोगा बनने के लिए, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसकी भी क्लासेस हम लोग अरेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाए यानी घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इसमें भी सक्सेसिव का रूल होगा, 15 बढ़ रहा है 20 घट रहा है ना। चलो 15 बढ़ रहा है 20 घट रहा है, माइनस में 20 गुणा 15 करेंगे और भाग किससे करेंगे 100 से, तो हमें क्या मिला माइनस में 5 और माइनस में 3 यानी कि माइनस में 8%, यानी 8% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। थर्ड ऑप्शन क्षेत्रफल में। ठीक है, चलो एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है। बात समझिएगा कि उसे जो प्राइस में फायदा हो रहा है वो 25% का है, का अर्थ है कि प्राइस में यानी मूल्य में कोई सामान 4 का है तो उसे 5 में बेच रहा है, क्योंकि इसी का क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है, बट अगर हमको यही चीज क्वांटिटी में पता करना है मेरे भाई, तो हमें क्या करना होगा, यही चीज हमें क्वांटिटी में पता करना है तो कहेंगे 5 की जगह उसे 4 बेचना होगा, यानी 5 की जगह बेसिकली 1000 ग्राम के जगह या 1 किलो के जगह पे उसे कितना बेचना होगा। आप चेक करोगे कितने गुणे पे है, ये आपका 200 गुणे पे है, यानी ये आपका जितना एक्चुअल में बिक रहा है वो 800 ग्राम बिक रहा है। कितना बिक रहा है, 800 ग्राम बिक रहा है। ठीक है, देखिए अगर आप जो है एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आपको बस जरा सा हिंट चाहिए, वो हिंट में देते हुए सवाल को करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलो समलंब चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर और उसकी समानांतर भुजाएं 4 मीटर और 6 मीटर है। यदि पेंट का मूल्य ₹50 प्रति वर्ग मीटर है तो वस्तु को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बोला ये कौन सा होता है, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं मेरे भाई। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है एक, और जो दूसरी होती है वो नॉन पैरेलल होती है, या फिर ऐसे कह लो कि अलग अलग लेंथ की होती है, और अलग अलग लेंथ के साथ साथ क्या होता है पैरेलल भी नहीं होते। तो इसका ऐसे फिगर का जो एरिया होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी इसका साइड ए और साइड बी का सम और इनटू में h, मतलब हाफ ऑफ दिस वन। तो आप देख लो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। ऐसे फिगर के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स का योग कितना है 4 और 6, ऊंचाई कितनी है 5। ठीक है, 4 और 6 और ऊंचाई कितनी है 5, ये इनका एरिया आ गया। क्या बन जा रहा है एरिया 6 4 10/2 यानी कि 5/5 गुणा 5 यानी 25 मीटर स्क्वायर एरिया है। और अगर आपसे पूछे मूल्य कितना खर्च होगा तो आप कहोगे सर 25 का गुणा कर देंगे जिस भाव से हो रहा है। किस भाव से हो रहा है, 50 के भाव से हो रहा है। ठीक है, 50 के भाव से हो रहा है, तो कुल जो खर्च आएगा इसको पेंटिंग करने का वो आएगा 25 × 125 और 1 0 यानी 1250 रुपए आएगा। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते फटाफट से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ए ने ₹50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के समाप्ति पर लाभ को 1:6 के अनुपात में साझा किया गया। बी ने कितना राशि लगाया। बहुत आसान है, देखो अगर हम बात करेंगे तो ए ने 50,000 रुपए लगाया 12 महीने के लिए, और बी ने मान लो बी लगाया कितने महीने के लिए, 3 महीने बाद जुड़ा है तो 9 लगाया, मतलब 9 महीने के लिए लगाया। तो इस तरह से इनका जो लाभ का अनुपात है वो 1:6 बन रहा है, वो 1:6 बन रहा है। तो जो चीजें कैंसिल हो रही है मेरे भाई उसको काट दो, तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, 3 तिरिक के 9 बन जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 चौक के 12 बन जाएगा।
तो यहां से हमें बी का जो मान आएगा कट पिट करके 50,000 को 4 से गुणा करो 2 लाख बनता है, और 2 लाख को फिर 2 लाख से गुणा कर दो, कितना बनता है? 4 लाख बनता है। तो देखो क्या ये 4 लाख दिख रहा है आपको रुपए में? अगर दिख रहा है तो यही बी का निवेश था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या है? एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिन में कर सकती हैं उसे 16 पुरुष द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया जाता है। ठीक है, पुरुष वर्सेस महिला का एफिशिएंसी पूछ रहा होगा। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता, यस एफिशिएंसी पूछ रहा है। क्या कह रहा है? 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती हैं तथा 16 पुरुष उसी काम को 15 दिनों में पूर्ण करते हैं, यही कह रहा है। ठीक है, तो इस 16 को इस 16 से काट दो और इसको 5 चौक के 20 कर दो, इसको 5 3 15 कर दो, तो यहां से मिलेगा 4W बराबर 3 मेन। ठीक है, या फिर मेन अनुपात विमेन पूछ रहा है सवाल में ना, पुरुष और महिला पूछ रहा है। यस, तो पुरुष और महिला के लिए पुरुष से दूर बैठी संख्या 4 और महिला के लिए महिला से दूर बैठी संख्या 3, इनका कार्य क्षमताएं होंगी, इनकी एफिशिएंसीज होंगी 4:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चौथा वाला। ठीक है, अगला सवाल। P एक काम को 10 दिन में कर सकता है, P एक काम को 10 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वे इस काम का कितना भाग पूरा करेंगे? ध्यान दीजिएगा, P किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, Q उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, का टोटल काम हम लोग लेट करेंगे 30, तो P की क्षमता आ गई 3 काम प्रतिदिन की, Q की क्षमता आ गई 2 काम प्रतिदिन की। यहां तक की बात सभी को समझ में आ चुकी है? आ गई है ना? वेरी गुड। अब देखो ये दोनों मिल करके 5 की क्षमता से 5 दिन अगर काम करते हैं तो 25 काम हो जाएगा मेरे भाई। और यही सवाल पूछ रहा है कि अगर 25 काम हो या किया जा चुका है टोटल 30 में से, तो काम का कितना हिस्सा हो चुका? कहोगे सर 5/6 भाग जो है पूरा हो चुका है, 5/6 भाग पूरा हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है? आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों, यानी ये पहले से आरोही क्रम में है, 7 11 12 x माइनस वाई x प्लस वाई 20 21 और 29 की माध्यिका 16 है, तो x का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, माध्यिका यानी मीडियन का केस क्या होता है? मीडियन का केस क्या होता है कि नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं, तो जो बीच की वैल्यू होती है वो हमारी मीडियन होती है। ठीक है ना? अब यहां पे ध्यान देना है कि 20 की वैल्यू कब होगी? जब विषम संख्याएं होंगी, बट यहां पे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इवन है। इवन है तो 2 सेंटर की वैल्यू उठा लो। आप कहोगे कि सर 3 ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गया, बीच का 2 ये है। करेक्ट, यानी जो मीडियन होगा वो x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई बटा 2 होगा, और दिया कितना है? मीडियन 16 दिया, और हमें मान किसका मालूम करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या कहोगे कि सर सिंपल है, यहां इसको जोड़ेंगे तो 2x निकल के आएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, बट्टा में 2 रहेगा और ये 16 रहेगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x का मान क्या निकल के आ गया? x का मान क्या निकल के आ गया? 16। ठीक है, फटाफट से बताना सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं, सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करो और कमेंट करते रहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 यानी 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे? सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। 7.2 किसका है भाई? 7.2 किसका है? ब्रिज का है। ठीक है, और मधु का कितना है टाइम? 10.8 डेज। इनका एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे सर इनका एलसीएम होगा 21.6। ठीक है, काम कैसे पता चला? अरे डेसिमल हटा दो और देख लो, 72 तिहाई 216 और 108 दूनी 216। ठीक है, तो फिर दोबारा से डेसिमल लगा दो, तो ये कितनी बार में जा रहा होगा? आप कहोगे सर इसका क्षमता है 3 काम प्रतिदिन का और इसका क्षमता है 2 काम प्रतिदिन का। यहां तक बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहा है कि 5 दिन तक एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितना दिन लगेगा? एक साथ अगर काम करेंगे मेरे भाई तो इनकी जो क्षमता होगी वो 5 काम प्रतिदिन की होगी। किसकी किसकी? ब्रिज प्लस मधु, इन दोनों की कार्य क्षमता होगी 5 काम प्रतिदिन। अब काम कितना करवाना है? आप कहोगे सर टोटल काम नहीं करवाना है, हमें टोटल काम जो 21.6 है उसका 5/6 भाग ही कराना है। तो इसका 5/6 भाग ही अगर हमें कराना है काम, तो इसका 5/6 भाग निकाल लो। ये कितनी बार में जाएगा? 6 है ना, तो 36
आई मीन 36 छक्के 216 होता है, तो 3.6 आएगा। 3.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। और इसी 18 काम को अगर हमें कराना है 5 की दर से, 18 काम को कराना है 5 की दर से, तो कितना टाइम लगेगा? 3.6 डेज लगेगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3.6 डेज लगेगा। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने की स्थिति में, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? ब्याज की गणना दोबारा से वार्षिक ही है। तो आप कहोगे कि सर राशि 1 से 2 हो रही है, कितने वर्षों में? 6 वर्ष में। तो भैया 2 से 4 होगी और 6 वर्ष में, 4 से 8 होगी और 6 वर्ष में, यानी राशि 1 से 8 जाने में टोटल कितना टाइम ली? 6 और 6 यानी कि 18 वर्ष। यानी राशि 8 गुना होने में कितना टाइम ले रही है? 18 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला ही है, फर्स्ट वाला, ठीक है। चलो तो बच्चों आज का सेशन यहीं तक था। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, देखो इस सेशन का पर्पस क्या है? सेशन का सिर्फ एक पर्पस है कि कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो समय कम नहीं कर पा रहे हैं। समय कम नहीं कर पा रहे का देखो और सिंपल सा है, मैं आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, आपको समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। देखो फंडा क्या है? फंडा सिर्फ इतना सा है मेरे भाई कि एग्जाम में मैथ आ रहा है, एग्जाम में रीजनिंग आ रही है, एग्जाम में साइंस आ रहा है, और क्या आ रहा है? जीके आ रहा है, या जनरल साइंस के जीके जीएस आ रहा है, ठीक है। तो मेरा यह कहना है कि आपको क्या कोई तरीका ऐसा उपलब्ध है कि आप इसमें अपने नंबर को मैक्सिमम ले आओ? भाई मैक्सिमम लाओगे तभी तो सिलेक्शन होगा ना। तो भैया मैक्सिमम लाने का तरीका क्या है कि मैथ सभी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग सभी पढ़ रहे हैं, मैथ सभी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग सभी पढ़ रहे हैं, और सभी को आता भी है। बच्चे फंसते किसमें? थोड़ा सा साइंस में फंसते हैं, थोड़ा सा जीके में फंसते हैं, और अलग अलग क्षेत्र पे भी डिपेंड करता है कि जैसे पर्टिकुलर राज्य की बात होती है, जैसे मान लो यूपी की बात कर ले या बिहार की बात कर ले, तो यूपी और बिहार के जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग में ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हें जीएस, हालांकि वो तो सब में स्ट्रांग होते हैं, बट मैं एक एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। तो या किसी भी बच्चे की बात कर लो, चारों सब्जेक्ट पे स्ट्रांग करने का तरीका यही होता है, ध्यान दीजिएगा, कि आप अपने जो आसान सब्जेक्ट है उस पर जल्द से जल्द कमांड बना लो, उस पर कम से कम समय खर्च करके जो मुश्किल सब्जेक्ट है उस पर टाइम दो। तो वही मेरा प्रयास है कि मैं आपका मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट इतना स्ट्रांग करा दूं, स्पेशली मैथ वाला पार्ट इतना स्ट्रांग करा दूं कि आपका जो टाइम है वो मैथ को प्रैक्टिस करने में ना आ जाए। ये क्लास आपके लिए, या फिर ऐसे ही और जितनी भी 1000 PYQ के लिए जितनी भी सेट्स आएंगे 1000 क्वेश्चन का टारगेट पूरा करने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे सेट अपने आप में इतने पर्याप्त हो कि आप इन चीजों पे फोकस करो और अपना सिलेक्शन पा जाओ। आप इन चीजों पे फोकस करो और अपना सिलेक्शन पा जाओ। तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, और रोज जो है शाम को 6 बजे सेशन से जुड़ना ना भूलें। हम लोग दोबारा कल फिर से मिलेंगे शाम को 6 बजे। जय हिंद।